कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों, अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 9 के विषय में बात करूंगी, जिसका टाइटल है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करके समृद्ध बन सकते हैं। यानी कि आप अपने जीवन में धन दौलत, खुशियाँ, ऐशो आराम प्राप्त कर सकते हैं। यह राइटर कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं दिन रात, जो लेबर का काम करते हैं, और वो फिर भी अपनी जीविका बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सप्ताह में कुछ समय ही काम करते हैं और दुनिया के अमीरों की लिस्ट में आते हैं। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है, जो हार्ड वर्किंग व्यक्ति है, वह मैक्सिमम समय अपनी जीविका के बारे में सोचता है कि कैसे उसका जीवन और उसके बच्चों का जीवन चले। वहीं जो समृद्ध व्यक्ति है, वह अपने ऐशो आराम, सुविधाएं और उस कार्य के बारे में सोचता है जिसे वह दिल से पसंद करता है। राइटर कहते हैं कि आपके पास आपका छुपा हुआ खजाना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूरी गहराई से, दृढ़ता से इस बात की पुष्टि करेंगे कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे जीवन में ऐशो आराम है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली काम करेगा। क्योंकि यह एक पॉजिटिव चीज़ है आपके अपने इस शरीर और इस ब्रेन के प्रति। और जब आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही मिलकर अपनी समृद्धि के विषय में ज़्यादा बातें करेंगे, सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उन चीज़ों का रास्ता देगा जो आपको समृद्ध बनने में सहयोग करेंगी। इसलिए हम कहते हैं ना, अगर आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ों में कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि जघन्य अपराध हुए हैं, किसी की बॉडी के इतने टुकड़े किए गए हैं कि जिन्हें सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। ये सब क्या है? कहीं ना कहीं उन लोगों की मेंटलिटी में ऐसे सीन किसी टीवी सीरियल के द्वारा या किसी घटना के द्वारा बार बार उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हुए, और वह व्यक्ति मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इस तरह की गलत कदम उठाने से भी हिचकता नहीं है। सेम रिपीटेशन अगर आप अपनी समृद्धि के प्रति, अपनी कामयाबी के प्रति करोगे, तो यह उस तरफ भी कार्य करेगा। राइटर कहते हैं कि कई व्यक्तियों की आदत होती है, वो कहते हैं नहीं, मेरे पास तो लिमिटेड ही धन है, मुझे अधिक धन की ज़रूरत नहीं है, मेरा गुजारा चल रहा है, और यह व्यक्ति इतना ही प्राप्त करेगा जिससे इसका गुजारा होगा, क्योंकि इसने कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो विचार दिया ही नहीं कि वो और अधिक प्राप्त कर सके। इसलिए आपको बार बार रिपीटिशन करनी है अपने कॉन्शियस माइंड से, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात फीड हो जाए कि हाँ, मैं धनवान हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरे घर में सब सुख सुविधाएं, ऐशो आराम हैं। आगे राइटर कैसे आप इस दृढ़ निश्चय को अपनाएं, इसकी टेक्निक बताते हैं। राइटर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बोला और आप अमीर हो गए, आपने सोचा और आप अमीर हो गए। नहीं, ऐसे काम नहीं करता। इसके लिए आपको उस विषय के बारे में, अपनी समृद्धि के बारे में गहनता से, पूरी फीलिंग के साथ अपने आप को पूरा इन्वॉल्व करके कि आप सच में अमीर हैं, उस फीलिंग को लेना है। और उस फीलिंग को लेना ही नहीं, कंटिन्यू अपने प्रोसेस में रखना भी है। ये नहीं कि आपने 2 पल के लिए उस चीज़ को महसूस किया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अपोजिट चीज़ आएगी जो कि आपका कॉन्शियस माइंड देगा, क्योंकि वह अपने आसपास के हालात को जानता है कि नहीं, मैं कहाँ हूँ इतना अमीर, कैसे हो सकता है ये। और आप यहीं अपनी जो समृद्ध होने की ताकत है, जो पावर है, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिससे आप अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते। राइटर कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे धनी जीव हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अनगिनत आइडिया हैं,
आपको जो आप चाहते हैं वो देने के लिए। इसलिए आप अपने आप को उस तरह का अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रेजेंट करें और वह आपको अलग अलग तरह के आइडिया देगा कि आपको किस आइडिया पर एक्शन लेना है, जिससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। राइटर कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो दृढ़ विचार होता है, जिस पर हमारी फीलिंग और हमारी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसी पर कार्य करता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि के विचार दे बजाय गरीबी के, अपने आप को कमज़ोर सोचने के। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को विचार तो दीजिए अपनी समृद्धि, शांति, अमीरी के। फिर देखिए कैसे ये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको और अधिक समृद्धि और खुशहाली देगा। साथ ही राइटर एक और बात पर बड़ा स्ट्रेस देते हैं। इन्होंने कहा है, अगर आपको अमीर बनना है, समृद्ध होना है, तो आपको एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है। आप अपने आसपास, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों में जो आपसे अधिक सक्सेसफुल है, उसके विषय में जेलसी ना रखें, उससे एक तरह से दुश्मनी ना रखें कि यह व्यक्ति मुझसे आगे कैसे निकल गया, यह व्यक्ति कैसे समृद्ध हो सकता है। इसलिए राइटर कहते हैं, अगर आपको स्वयं समृद्ध होना है तो पहले कम से कम अपने आसपास के उन लोगों के प्रति एक खुशी की भावना, एक सम्मान की भावना प्रकट करें, क्योंकि इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाएगा कि आप समृद्ध लोगों का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और वही चीज़ यह आपके प्रति भी रिफ्लेक्ट करेगा। कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास या नॉन में जब एक व्यक्ति अधिक समृद्ध होता है तो मैक्सिमम टाइम हम लोगों के विचार होते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति तो अवश्य इलीगल, यानी कि एक तरह से गैर कानूनी तरीके से अमीर हुआ है, इसने ज़रूर ना ज़रूर कोई गलत कार्य किया होगा, यह तो काला पैसा कमाता है, यह गलत एक्टिविटी करता है। मीन्स हमारे मैक्सिमम टाइम अपोजिट विचार होंगे। हो सकता है उसने अच्छा भी कार्य किया हो, लेकिन नहीं, हम ज़्यादातर इन्हीं विषयों के बारे में सोचते हैं। इसलिए बजाय इसके ये सोचने के कि नहीं, इसने कैसे पैसे कमाए हैं, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कम से कम उसके ब्रेन ने, उस व्यक्ति ने स्वयं को इतना, अपने आसपास के लोगों से इतना अधिक ऊपर उठाया है, ये एक अच्छी बात है। इसलिए जब आप अर्ध निद्रा की चेतना में हो, विशेष रूप से रात को सोने जाने से पहले, तो उस समय काम गहनता के साथ पूरा फील करके कि हाँ, मैं समृद्ध हूँ, हाँ, मेरे जीवन में हर चीज़ की उपलब्धता है, और अपनी नींद में जाए। आप देखिए, खुद पाएंगे कुछ समय के बाद कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे ऐसे विचार और आइडिया देगा जो आपको समृद्धि की तरफ लेकर जाएगा। यह एग्जाम्पल हम स्वयं से भी ले सकते हैं। जब हम किसी भी चीज़ के विषय में अधिक सोचते हैं तो कई बार हमने देखा होगा कि हमें उस तरह के सपने आने लगते हैं, उस तरह के आइडिया आने लगते हैं। सेम काम हर चीज़ पर लागू होता है। चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको नींद में क्वेश्चंस दिखाई देंगे, चाहे आप घर में शादी या किसी और चीज़ प्रोग्राम की करते हो तैयारियाँ, तो आपको उसी तरह के आइडिया, कॉन्सेप्ट और इवन दो नींद में सपने भी आएंगे। आई होप राइटर के ये विचार आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।